कम खिलाओ पर अच्छी चीज़ खिलाओ और जेन्युइन खिलाओ। आज हमको इस प्रोडक्ट पे कोई आके क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो सर पहले तो ये बताइए कि आप ये फार्म के बारे में कुछ बताइए, एक स्टोरी बताइए कि भाई क्यों ये सब कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे। सर ये फार्म हम लोगों का जो है करीब 8 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें हम लोगों के पास हमारी गाय गोमाता है, जिसके गोमूत्र और गोबर का उपयोग करके हम हमारी खाद बनाते हैं। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप उगती हैं ये सब गाय बेस्ड खेती जिसको कहते हैं वो उस पर डिपेंडेंट है। हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करते हैं। हम यहाँ चावल उगाते हैं, हम यहाँ दालें उगाते हैं, हम यहाँ फल उगाते हैं, हम यहाँ सब्जियाँ उगाते हैं, हम यहाँ फूल उगाते हैं। शायद ही ऐसी कोई चीज़ हो, मसाले उगाते हैं, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो हम यहाँ पे नहीं उगाते। अभी आपको गर्मी में ये ऐसा सूखा सूखा इसलिए दिख रहा है कि एक तो अभी हीट जैसे कि आप देख रहे हो दुर्ग में करीब तापमान 44 डिग्री के आसपास पहुँच चुका है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स अभी बाहर हमारे कुछ होते नहीं है। बाकी जो हमारी बाकी फसलें थी वो अभी कट चुकी है और अभी प्रोसेसिंग पीरियड में है। तो अभी लेटेस्ट प्रोडक्ट आपके पास क्या है कस्टमर्स को ऑफर करने के लिए? देखिए, कस्टमर के लिए ऑफ़र करने के लिए हम लोगों ने जब चना के साथ में धनिया लगाया था तो हमारे पास हमारा धनिया पाउडर है, हमारे पास आपको खड़ा धनिया भी मिल जाएगा। फिर हमारे पास अभी जो परंपरागत तरीके से साफ़ कराई हुई चना दाल है। यूजुअली आप जो घर में ये जो आप चना दाल देख रहे हो, इसको आप यदि मार्केट के चना दाल से कंपेयर करोगे तो ये चने की दाल आपको दिखेगी काफ़ी मोटी। इसका कारण ये है कि ये एक तो अनपॉलिश्ड है, दूसरा इसको जो आटा चक्की से घुमा के जो निकालते हैं ये उसी तरीके से निकाली गई है। इसका प्रोफेशनल मिलिंग नहीं किया गया है। तो प्रोफेशनल मिलिंग नहीं करा जाने के कारण क्या होता है, इसमें आप जैसे दाल में देखेंगे कुछ कुछ दालों में छिलका भी रहेगा, तो आपको आपके बचपन की याद आ जाएगी कि जो अपन घर में चना दाल खाते थे पहले, ये सेम उसी तरह की आपको चना दाल मिलेगी। और ये मैन्युअली हम लोग यहाँ पे इसका सफाई करते हैं। तो आप चने के दाल से बनने वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे बेसन हो, चाहे पकौड़ा हो, चाहे चने के वो महाराष्ट्र में एक बनाते हैं जिसको कहते हैं पूरन की पोड़ी, उसके बाद में चना दाल फ्राई, आप कोई भी चीज़ खाओगे तो आपको हमारी दाल के स्वाद में और मार्केट से आई हुई दाल के स्वाद में आपको एक डिस्टिंक्टिव फ़र्क मिलेगा। तो ये तो हो गई सर स्वाद की बात। अभी थोड़ी करते हैं अपन लुक की बात। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो चना दाल आपकी है तो इसमें काफ़ी ब्रोकन पीसेस हैं, दिखने में इतनी सुंदर नहीं। जो बाज़ार में दाल मिलती है वो तो बड़ी खूबसूरत दिखती है, बड़ी एक जैसी दिखती है, साइज़ शेप सब कुछ एक जैसा रहता है। मैं इसमें देख रहा हूँ कई पीसेस ग्रीन हैं तो कई टूटे हुए हैं, और आप चाहते हो कि आपकी दाल का रेट जो है बाज़ार के दाम से ज़्यादा भी है, तो कोई क्यों आपको ज़्यादा पैसा देगा भाई ऐसे टूटी फूटी दाल खाने का? सर, आप जो बाज़ार से दाल लाते हो वो होती है पॉलिश्ड। अब मैं इसी दाल को यदि पॉलिश करूँगा तो ये दाल में से इसके आधे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कट के उसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अच्छी दिखने वाली दाल खाना है या ऐसी दाल खाना है जो आपके पेट के लिए अच्छी हो। तो आपका कहना है कि इसका सीरत अच्छा है, सूरत थोड़ी 19-20 है, लेकिन सीरत में ये A1 है। बिल्कुल A1 है सर, इससे अच्छी दाल आपको कहीं मिलेगी नहीं। और ये मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पुरखे जो खाते थे, हमारे बुजुर्ग लोग जो दाल खाते थे, ये वही दाल है, ये पॉलिश नहीं की गई है। आप जैसे आज देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज अनपॉलिश्ड दाल के मार्केट्स में आ गए। क्यों आना पड़ रहा है उनको वापस? उनको इसलिए आना पड़ रहा है वापस कि आज दुनिया जो है वो जो अपने पुराने जो परंपरागत तरीके से जो चीज़ें उगती थी, जो तरीके से वो प्रोसेस होती थी, आज सब लोग उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो ही अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा था। तो सर अभी हमारे साथ में शेफ़ भी आए हुए हैं नागपुर से, और आजकल बात होती है मास्टर शेफ़ की, मिशेलिन स्टार की, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स की। बहुत पैसे वाले लोग हैं जिनका अरबों खरबों रुपए है। तो आपको क्या लगता है कितने ऐसे अरबपति खरबपति लोग होंगे, कितने ऐसे मास्टर शेफ़ होंगे जिनके टेबल पे ऐसी दाल पहुंच पाती होगी? दाल की अवेलेबिलिटी मार्केट में कराना इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर फार्म्स लाइक वेदस्वी फार्म। फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये रॉ मटेरियल से जो बनने वाले प्रोडक्ट्स है
उसका टेस्ट, उसका फील, उसका लुक, उसका अरोमा जो है वो बहुत ही एक अलग क्वालिटी का, अलग क्लास का रहता है, जिसकी वजह से जितने भी ये प्रीमियम जगह पे है, दे कुड वेरी इजीली यूज दिस एंड कमांड अ हायर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। सो आपका कहना है कि मास्टर शेफ किचन के लायक भी ये दाल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही बोला है। ये जो कुक है या जो शेफ़ है उसकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा कि इसका एंड प्रोडक्ट वो कितने अच्छे तरीके से कस्टमर को प्रेजेंट कर सकता है। बट डेफिनेटली अगर आपका रॉ मटेरियल, आपका बेस अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे क्वालिटी का है, तो आपका जो फूड आइटम है जो कस्टमर खाता है उसका क्वालिटी भी डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। तो सर एज अ शेफ़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एज अ शेफ़ अभी लोग जैसे हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, क्या ये आप लोगों को एज अ प्रोफेशनल पर्सन ये बात आती है, ये डिमांड आपके पास आती कि भाई हमको जो आप कुक कर रहे हैं, वी आर विलिंग टू पे द प्राइस, लेकिन हमको ऑर्गेनिक चीज़ें दीजिए, हमको ऐसी गुणकारी और गुणवत्ता से भरी हुई चीज़ें दीजिए, तो क्या आप इसको प्रमोट कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि द नेक्स्ट बिग वेव रेस्टोरेंट्स में विल बी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ हो रही है। अभी फ़िलहाल इंडिया में इसका चलन बहुत ही कम है, बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में है काफ़ी सारे रेस्टोरेंट चेन्स जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस यूज़ करती है। तो डेफिनेटली इट्स गॉट अ वेरी बिग मार्केट, ये सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। थैंक यू सर शेफ़। अभी अभिनंदन सर आपसे पूछना चाहूँगा कि ये दाल आपके पास में कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल इस समय है? हमारे पास ये अभी करीब 8 से 10 क्विंटल के करीब है। तो अब इकोनॉमिक्स की भी बात करते हैं, क्योंकि कई बार दर्शकों का ये कहना रहता है कि भाई आप हर चीज़ महंगी क्यों देते हैं, तो क्या आप एक्चुअल में बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं? सर हम लोग इसमें प्रॉफिट नहीं कमाते, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दाल जो है ये हम लोग पारंपरिक तरीके से इसका काम करते हैं। अभी इसमें आपको अगले थोड़े देर बाद वीडियो में दिखेगा कि ये दाल साफ़ कैसे करी जाती है। जी। तो इसमें इसका लेबर कॉस्ट है। आज मैं यदि इसकी जैसे बाकी कंपनियां मिलिंग करती हैं, यदि मैं से इसको वैसी मिलिंग करा दूं तो इसकी कॉस्ट वैसी आधी हो जाएगी। अब क्योंकि उसमें लेबर इन्वॉल्व है, गांव वालों को इससे रोज़गार मिलता है। हम जितना प्रोफेशनल मिलिंग के तरफ जाएंगे उतना रोज़गार कम होते चले जाएगा। तो ये जो ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे बैठ के इन लोग एक एक दाल के एक एक इसको सफाई करते हैं, इसको सूपे में उठा के झाड़ते हैं, इसके कचरे अलग करते हैं, तो ये सब कॉस्ट है। हम लोग इसमें कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। तो मेरी आपसे चर्चा हो रही थी, तो आप बता रहे थे इस दाल को, चने से इस दाल में प्रोसेस करने में करीब 40 रुपए किलो आपने, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टिंग, लोडिंग, लेबर एंड जो भी आपका इसका प्रोसेसिंग के चार्जेस आए हैं, करीब 40 रुपए किलो के आसपास आपने इस पर खर्च कर दिया। तो आपको डर नहीं लगा कि मार्केट एक्सेप्ट सर नहीं हम करेगा? लोगों तो का ये उद्देश्य है वेदर्सी फार्म में कि भले ही कम खिलाओ पर अच्छी चीज़ खिलाओ और जेन्युइन खिलाओ। आज हमको इस प्रोडक्ट पे कोई आके क्वेश्चन नहीं कर सकता। हम इसको जो आटा चक्की होती है गोल, उसमें ये चना 24 घंटे भिगा के उसको धूप में सुखा के फिर उसको साफ़ करके फिर इसके चक्की में इसको डाल के इसकी मिलिंग करते हैं, इसका कचरा साफ़ करते हैं और इसका एक एक चीज़ का ये करते हैं। तो हम लोगों का ये तरीका नहीं है कि कुछ भी बनाओ और कुछ भी मार्केट में दे दो। आप यदि ये दाल एक बार घर ले जाके खाएंगे, आप अगले साल मेरे से फिर से इसको लेने के आएंगे, इसकी बात की मुझे गारंटी। अच्छा, एक तो ये बता दीजिए कि ये कौन सी वैरायटी, मतलब इसमें आजकल बहुत बात हो रही है जीएमओ, नॉन जीएमओ, ऐसी अन्य, जिन दर्शकों को नहीं पता होगा जीएमओ मतलब नॉन क्या होता है, आप जेनेटिकली मॉडिफाइड। जीएमओ और नॉन जीएमओ बताइए, और ये क्या है? ये है सर ट्रेडिशनल बीज। हम लोग वेदर्सी फार्म में कोशिश ये हमारी रहती है कि जितने हमको एंशियंट तरीके से जो लोग सीड्स बचाते हैं, ये वो वाले सीड्स हैं। जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड में आप जैसे अभी बोल रहे थे कि इसमें कुछ दाल बड़ी है, कुछ दाल छोटी है, तो यदि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होगा तो आपको सब एक समान मिलेगा। तो ये अपने जो पुराने जो सीड्स, जो लोग सीड सेवर्स हैं, उनके पास से हम लोग ये सीड्स लाके फिर इसकी दाल बनाते हैं।
तो जो नॉन जीएमओ, ये यानी नॉन जीएमओ का है? नॉन जीएमओ ये नॉन जीएमओ सीड से बनी हुई चना इसमें दाल आपको हर एक दाल अलग मिलेगी, एक समान दालें नहीं मिलेगी आपको। मतलब एक तरीके से आजकल क्लोनिंग की बात करते हैं तो एक जैसा बाजार में जाता है तो एक जैसे संतरे, एक जैसे हाँ, एक जैसे तरबूज, तो आप तरबूज खरीदने जाओगे ऐसे लगोगे, आपको ऐसा लगेगा डाइकास्टेड है, जी, एक ही साइड के, एक ही साइज के गोल। तो नेचर में पॉसिबल नेचर नहीं में होता पॉसिबल वो। नहीं है। तो ये एक तो हो गया, और इससे स्वास्थ्य का क्या लाभ होगा अपने जो खाने वाले लोग हैं इसको? सर देखिए, इसमें ना कोई पेस्टिसाइड मारा हुआ है, न इसमें कोई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाला हुआ। तो ये टोटली 100% गाय के गोबर और गौमूत्र से बने हुए खाद से बनी हुई है, जिसका आपके पेट या आपकी सेहत पर इसका कोई इफ़ेक्ट होगा नहीं। तो हमारे साथ शेफ़ भी बने हुए हैं, तो शेफ़ साहब एक चीज़ बताइए, मैं कई लोगों से सुनता हूँ कि दाल खाने से गैस होती है, ये बात है क्या, ऐसा कुछ? जेनेटिकली मॉडिफाइड दाल खाने से बहुत लोगों को तकलीफ होती है आजकल, लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसको बोलते हैं, बट ये प्रोडक्ट खा के गैसेस या जो बाकी स्टमक इश्यूज है वो बिल्कुल नहीं आएंगे आपको। आपने जो गैस की बात निकाली, मैं आपको बताता हूँ, अभी अब हम लोग आपको सिर्फ चना दाल दिखा रहे हैं, अगले वीडियोस तक हम अपनी रहर दाल या तुअर दाल जिसको कहते हैं उसको भी प्रोसेस करेंगे। तो ये जो गैस और एसिडिटी का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है वो आता है रहर दाल में। तो हम लोग रहर दाल को जो प्रोसेस करते हैं, जो देसी छेने का जो ये होती है राख, उसमें हम लोग रात को उसमें डाल के तुअर दाल को रात भर उसमें रखते हैं और फिर उसके बाद ग्राइंड करते हैं ताकि वो अल्कलाइन हो जाए। आपने बहुत सारा इसमें सुना होगा एग्रीकल्चर वीडियोज़ में कि यदि आप पानी में राख को डाल के वो पानी आप यदि खेत में डालते हो तो दैट इज़ अल्कलाइन वाटर। तो वैसा ही कुछ प्रोसेस दाल के साथ हो जाता है। चलिए बढ़िया। तो आपके पास भी बेचने के लिए कितना किलो दाल है? हमारे पास 10 क्विंटल दाल है। 10 क्विंटल यानी 1000 1000 के किलो आसपास आपके पास दाल है, जिसमें से करीब करीब मैं समझता हूँ 150-200 किलो के ऑर्डर ऑर्डर हमारे पास आ चुके हैं। तो अगले 10 से 15 दिन में ही जो लोग इसका ऑर्डर देंगे उन्हीं को उन्हीं को आप आप दाल डाल दे नहीं पाओगे? पाएंगे बस। क्या आप मतलब कैसे? नहीं, हम लोग जितना हम उगाते हैं बस उतना ही बेचते हैं। हम लोगों के पास वो तो मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट फर्स्ट बेसिस पे आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, उतना मटेरियल आपको इंडिया में हम लोग कहीं पे भी शिप कर देंगे। तो दोस्तों, अभी और इसी वक्त आप लोग जो है अगर ऐसी दाल खाना चाहते हो, अपने घर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हो, तो अभी करना पड़ेगा सर? अभी सर, अभी जितना जल्दी आप करेंगे, जितना जल्दी आपका तुरंत। फ़ोन नंबर एक बार बता दो। 8629920755। नहीं, ठीक से बता दो सर, समझ नहीं आया। 8629920755। ये आपको नीचे कैप्शन में भी दिख जाएगा। और हमारे शेफ़ साहब हमारे साथ हैं। तो शेफ़ साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप ये दाल को यूज़ करके कोई डिश बनाएं तो एक वीडियो हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, सो दैट हम अपने चैनल में उसको पब्लिश कर सकें। और आपका जेन्युइन रिव्यू दीजिएगा, कोई हमको फेक रिव्यू मत दीजिएगा कि भाई आपको एक्चुअल में सही में ये अच्छी लगी, गुणकारी लगी, हमारे दर्शकों को ये यूज़ करना चाहिए या ना नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा आप उसको बताइएगा। सबसे बेस्ट तरीका है ये पता लगाने का कि ये दाल अच्छी टेस्ट करती कि नहीं करती है, तो ये आप खुद ही इसको ख़रीदिए, खुद ही बनाइए और आप खुद हमारे जो चैनल्स है उस पर रिव्यूज़ डालिए आपके। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा आइडिया। और इस आइडिया से एक आइडिया मेरे को भी आ रहा है कि मैं अभिनंदन सर से ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यूज़र्स के अंदर हेजिटेशन हो सकता है, तो आप इसका 1 पाव का पैकिंग बना दीजिए, ताकि जो लोग जिनको ये महंगी भी लगती हो, एक बार सैंपल के तौर पे आपसे 1 पाव का पैकेट लेके जाए, उसको घर में बना के देखें और फिर सेटिस्फाई होने के बाद में क्वांटिटी में ऑर्डर दें। बना देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।